वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उसमें कुछ और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल रहेगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रहेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला तो ये आप लोग को दिख रहा होगा एक ड्राइंग, जिसमें दो तीन ड्राइंग है। फिगर 4.4। तो पहला शुरू करते हैं कि पहला ऑप्शन आपका है क्या, पहला प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, हम प्रॉब्लम पूरा नहीं लिखे हैं, एक जनरल लेके चल रहे हैं, उसी से हम लोग समझेंगे है क्या। तो एक ड्राइंग दिख रहा है, जिसमें आप अगर इसको नंबर 1 देते हैं, पहला ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग में एक रॉड है एल शेप का, जो किसी बीम से, ये एक एक वॉल है, वॉल से कनेक्टेड है, और इस पे कोई 50 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है। यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन में लिखेगा ए ए बॉल ए वॉल containing a beam of L shape which has length of 2 meter and a force acting on this on end of this L shape beam. The magnitude of force is 50 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है और पूछ सकता है कि इसमें मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो सपोज दैट कि एक एल शेप का बीम है, जो कि आपका क्या है, एक वॉल से कनेक्टेड है, वॉल पे फिक्स है ये बीम। बीम का लेंथ 2 मीटर है और एल शेप साइड, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस हो गया इसका 0.75 मीटर है, और इस पे इंड पे, एल शेप साइड का जो इंड है रॉड का, उस पे आपको फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। तो पूछ सकता है कि मोमेंट इस ओ पॉइंट के थ्रू मोमेंट क्या होगा। यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसके थ्रू मोमेंट क्या होगा। तो हम बता सकते हैं कि मोमेंट कितना होगा। डायग्राम देख करके आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि इसका मोमेंट कितना हो सकता है या मोमेंट कितना होगा। मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला बताए थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो 50 किलो न्यूटन का लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या ये डिस्टेंस जो कि 2 मीटर का दिया हुआ है, ये ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में नहीं होगा। अगर आपका फोर्स लग रहा है इससे इससे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। फोर्स पॉइंट ओ से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही ना मोमेंट होता है। आप लोग को बेसिक डिफिनेशन में बताया गया था। तो बेसिक डिफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम कैरी करते हैं तो यहाँ पे जा रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन में जा रहा है फोर्स, इस लाइन ऑफ एक्शन में जा रहा है। तो ओ पॉइंट के थ्रू अगर मोमेंट निकालना है इस फोर्स के कारण, तो उसका मोमेंट हो जाएगा 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, देखिए ये डिस्टेंस आपको 0.75 mm दिया हुआ है। मोमेंट मोमेंट एम अबाउट ओ इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन 50 न्यूटन इंटू 0.75। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आपको लिख करके बढ़िया से करना होगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली लिखने, हम लोग अगर एग्जाम में पूछ दिया ये प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्टली हमको लिखना पड़ेगा उसमें कि मोमेंट अबाउट एक्सिस ओ इज इक्वल टू एम ओ, और एम ओ इक्वल टू फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, या अगर इस डिस्टेंस को कोई मानेंगे एक्स या वाई मानेंगे तो वो, और उसके बाद अगेन एम इक्वल टू 50 न्यूटन इंटू 75 न्यूटन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ जाएगा। बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो हम लोग कितना आएगा, वो
न्यूटन मीटर में लिखेंगे। उसी तरह से देखिए, तो सिंपल प्रॉब्लम था। ये थोड़ा है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सी में देखिए, सी में देखिए, फिगर सी में देखिए कि इसमें देखिए फोर्स लग रहा है कहाँ, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है आपका, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है, 40 एलबी का। एलबी बताए थे ना, एलबी किसका किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट होता है एलबी। तो एलबी वजन के लिए या फोर्स के लिए यूज होता है किसमें, आपका यूएस कस्टमरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये यूएस कस्टमरी सिस्टम में दिया हुआ है। तो 40 ये फोर्स के लिए हो जाएगा, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और डिस्टेंस देखिए, ऑलमोस्ट सब जगह का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 2 फीट लेंथ है इसका, यहाँ से जो कर्व लेंथ है आपको दिख रहा है, ये 2 फीट दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे दिया हुआ है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ भी 2 इंटू कॉस थीटा, वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो बताए थे आपको, इससे हम लोग निकाल लेंगे कि ये डिस्टेंस 2 कॉस थीटा कैसे आया, ठीक है। तो 2 फीट ये डिस्टेंस है, तो ये 2 इंटू कॉस थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इंटू फीट ये डिस्टेंस आपका है। अब मोमेंट निकालने के लिए हमको बोलेगा, निकल जाएगा पॉइंट ओ के थ्रू, अगर हम मोमेंट निकालना है तो निकल जाएगा। पॉइंट ओ के थ्रू मोमेंट कितना हो जाएगा, 40 इंटू टोटल डिस्टेंस ओ पॉइंट से कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ओ पॉइंट से ये लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये टोटल डिस्टेंस है 4 फीट प्लस 2 कॉस 30 डिग्री फीट, ठीक है। ये हम कॉस 30 डिग्री का मान आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर आप लोग अगर नहीं लिए हैं अभी भी, तो अब तो मार्केट ओपन हो गया है, कैलकुलेटर आप लोग मंगवा लीजिए। तो सिंपल कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलिएगा, शॉप में जाइएगा तो वो ले लीजिए, जाइएगा कि हमको इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमको उसमें यूज होने वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर दीजिए। स्टेशनरी शॉप, छोटा शॉप नहीं, बड़ा 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 कोई भी स्टेशनरी शॉप होगा उसमें लगभग रखता है ऑलमोस्ट सब कुछ। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका इसका यूनिट क्या आएगा, फाइनल जब हम मोमेंट निकालेंगे 40 एलवी का फोर्स में, 40 एलवी इंटू 4 प्लस 2 कॉस 30 डिग्री, ये आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, अगर एलवी में दिया हुआ है तो यूनिट एलवी इंटू फीट, ठीक है। मोमेंट का जो यूनिट है क्या, फोर्स का जो यूनिट होता है इंटू मल्टीप्लाई किससे होता है, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है उससे। तो यूनिट लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस केस में यूनिट आपका, फर्स्ट केस में आपका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, सेकेंड केस में जो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसके साथ यूनिट ऐड होगा एलवी इंटू फीट। उसी तरह से थर्ड डी में देखते हैं, डी में भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। डी में जो एल शेप था, आप अगर बी में देखते हैं, बी का जो एल शेप था, तो ये सिंपल वर्टिकल एल शेप था, इसमें कर्व है कितना डिग्री एंगल से, 45 डिग्री एंगल से। ध्यान देंगे, पिक्चर नंबर डी को देखेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला पिक्चर, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें कितना का फोर्स लग रहा है, इसमें देखिए इंड पे लग रहा है फोर्स 60 एलवी का। एंगल किस एंगल से लग रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल से लग रहा है। अब मोमेंट हमको ओ पॉइंट के थ्रू निकालना है, ओ पॉइंट के थ्रू मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, कितना फोर्स लग रहा है, 60 एलवी का। तो कैसे निकालेंगे, इस फोर्स का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम इस केस में पीछे ले जाएं तो यहाँ पे आएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर 1 फीट है तो 1 साइन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल आपको दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो क्या है, ये वाला कॉस में आता और ये वर्टिकल डिस्टेंस साइन में आता। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, वही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आप लोग सीखे ही होंगे कि ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल है कोई थीटा डिग्री, कोई थीटा डिग्री एंगल है, तो इसमें कितना होगा, इधर कितना होगा, तो जितना अगर ये एच है, ये वैल्यू एच है, तो ये एच कॉस थीटा आता था, एच कॉस थीटा आता था। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बता चुके हैं पहले, एक बार सीखने के लिए आपको फिर दोबारा, अगर नहीं आपको इतना अभी भी समझ में आया है तो एक बार
और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्या आता था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला साइन से ऐड होता था, एच साइन थीटा, ठीक है, ये होता था। उसी तरह से ये हो गया आपका, ये डिस्टेंस 1 फीट है, ये डिस्टेंस 1 फीट है, तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा 1 फीट इंटू साइन 45 डिग्री। अब ये 1 sin 45 डिग्री का वैल्यू का कैलकुलेट कर लेंगे, 1 लिखेंगे कैलकुलेटर में, फिर साइन साइन वाला सिंबल दबाएंगे, फिर 45 लिखेंगे, साइन के बाद डिग्री वगैरह लिखने का जरूरत नहीं होता है, 1 लिखेंगे कैलकुलेटर में, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में 1 लिखिएगा, उसको फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डालिएगा, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद साइन क्लिक कीजिएगा, उसके बाद 4 5 लिखिएगा। साइन के बाद कोई सिंबल नहीं देना है, ऐसा नहीं लिखिएगा कि साइन के बाद साइन इंटू 4 5, तो वो आपका एरर बता देगा कैलकुलेटर। तो जब कैलकुलेट करिएगा तो 1 इंटू साइन और उसके बाद 4 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू उसके बाद इक्वल टू दबाइएगा, ये वैल्यू आपका बता देगा, ये वैल्यू नोट कर लेंगे नोटबुक पे। और उसके बाद मोमेंट निकालना है, तो फिर अगेन ये वैल्यू जो आया उसमें 60 से गुना कर देंगे, मोमेंट अबाउट वो निकल जाएगा। इस तरह से मोमेंट निकालेंगे, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एलवी इंटू फीट, अगेन क्योंकि ये यूएस कस्टमरी है, तो एलवी इंटू फीट। उसी तरह से लास्ट प्रॉब्लम एक और देखते हैं, इसमें सिंपल है ये भी। उसी तरह से 7 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, किलो न्यूटन का मतलब क्या, 7 न्यूटन में 1000 से गुना करेंगे तो 7000 न्यूटन, तो 7000 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 7 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से किससे, टॉप से, और ये बॉटम से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 mm दिया हुआ है। हमको मोमेंट इसका निकालना है, किस पॉइंट के थ्रू, ओ पॉइंट के थ्रू मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, किसके कारण, ये 7 किलो न्यूटन के फोर्स के कारण। तो अगेन ये 7 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ पॉइंट का कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 1 mm है, तो यहाँ से हमको यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 4 मीटर में से 1 मीटर माइनस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। तो 4 - 1 करेंगे तो 3 मीटर का डिस्टेंस निकल जाएगा, 3 मीटर का डिस्टेंस निकल जाएगा, सॉरी 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 फॉर द डिस्टर्बेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना, ये लाइन ऑफ एक्शन में 7 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, उससे लाइन ऑफ एक्शन से हमारा जिस पॉइंट के थ्रू मूवमेंट निकालना है, उस पॉइंट के थ्रू आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 3 मीटर इंटू 7 किलो न्यूटन, तो टोटल मोमेंट हो जाएगा 21 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बढ़िया से समझिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड वाला ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आप लोग से बन जाएगा। इसमें देखिए एक फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, बहुत सारा लग रहा है, नंबर ऑफ, हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम पे, सॉरी, ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है कि इसमें कितना मोमेंट आएगा और किसके थ्रू आएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ये कॉल आ गया था, तो उसके लिए आप लोगों से थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कभी कभी बीच बीच में कॉल आ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। खैर छोड़ते हैं, वो सब होते रहेगा, हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो ये मोमेंट का एक प्रॉब्लम है, इसमें भी हम लोग को मोमेंट निकालना है, मोमेंट थ्रू पॉइंट वो निकालना है, मगर इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, एक से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है इन पॉइंट पे, ये एक, सपोज दैट ये वॉल से कनेक्टेड है, एक रॉड है, रॉड क्या है, एक कर्व शेप का रॉड है या नट कसा हुआ जिसको बोल सकते हैं, कसा हुआ है। इस पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहा है, इन पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि
हॉरिजॉन्टल है इस डायरेक्शन में, एक 40 न्यूटन का लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह सबको दिया हुआ है कि कौन से फोर्स का डिस्टेंस आपका पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है। इस 50 किलो न्यूटन का जो फोर्स है पॉइंट ओ से डिस्टेंस यहाँ पे है, जो रेड कलर का कर्सर दिख रहा है आपको ध्यान देंगे, इसको फॉलो करेंगे आप लोग जब स्क्रीन देख रहे हैं तो इससे आप लोग देखेंगे कि ये ओ पॉइंट से ये 50 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। अगेन ये रॉड का टोटल लेंथ जो है 2 मीटर और बढ़ा दिया है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आपका रॉड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये टोटल 4 मीटर का है। और उसके बाद 4 मीटर के बाद ये एक 3 मीटर लेंथ का इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है? 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है। रॉड जो है 3 मीटर, रॉड का हिस्सा जो 3 मीटर का है वो बेंड किया हुआ है 30 डिग्री एंगल से। ठीक है ना, ठीक है ना। और रॉड के इंड पे दो फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है, एक 20 किलो न्यूटन का और ये 14 न्यूटन का। और एक जहां से रॉड बेंड होना शुरू होता है एज से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एज जहां पे खत्म होता है वहां पे एक और फोर्स 60 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो पूछ रहा है हमसे कि मोमेंट इस पे कितना होगा और वो टोटल मोमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये हमको पता लगाना है प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है, कैसे कैसे सॉल्व किया है एक बार हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला, जितना भी फोर्स लग रहा है सभी मोमेंट का हम लोग को सम कर देंगे। ठीक है, जितना मोमेंट लग रहा है इस पे 4 फोर्सेस है टोटल, तो 4 फोर्सेस के कारण अलग अलग मोमेंट आएगा, 4 गो मोमेंट आएगा, उस चारों मोमेंट को हम लोग सम कर देंगे। अगर चारों मोमेंट एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करता है पॉजिटिव लेंगे चारों को। अगर कोई मोमेंट मतलब कि चार में से कोई एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कोई और फोर्स के कारण जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन हम लोग को आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को सिंबल निर्धारित करना पड़ेगा, मोमेंट का साइन हम लोग को लेना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे सिंबल आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो पॉजिटिव लिया है। मतलब किसी फोर्स के कारण इस प्रॉब्लम में किसी फोर्स के कारण अगर मोमेंट क्रिएट जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो क्रिएट होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और ये ले करके ये सिंबल फॉलो करके साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करके जितना मोमेंट इसमें आ रहा है उसको टोटल को सम कर देंगे, तो टोटल मोमेंट पॉइंट ए के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है ना। और जब जो टोटल मोमेंट आएगा अगर वो पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे कि मोमेंट टोटल मोमेंट इस पे इतना एक्ट कर रहा है, और वो किस डायरेक्शन पॉजिटिव आया मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो सम करने के बाद जो वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मोमेंट उस पर एक्ट कर रहा है, जो वैल्यू आएगा वो सपोज जब सम एक्स न्यूटन मीटर का मोमेंट एक्ट कर रहा है, और अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो मान लेंगे कि वो एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि क्या प्रॉब्लम के पहले ही हम डिसाइड किए हैं, सॉल्यूशन करते समय डिसाइड किए हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल मोमेंट निकालना है, इससे ये चारों फोर्सेस के कारण होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे नीचे वाला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे नीचे वाला फोर्स। तो ये सबसे नीचे कौन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन के फोर्स के कारण ओ पे कितना मोमेंट आएगा। सबसे पहले तो एक एक करके, अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो एक एक करके निकालेंगे, तो उसके बाद ऐड कर देंगे सबको। ठीक है, तो ये 40 किलो न्यूटन का कारण मोमेंट कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन
मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक को डिस्टेंस आपको 4 मीटर तो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा। तो ये अगर 3m है दिया हुआ और एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है। ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से एक बार और ऊपर से बनाते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा। अब आसान लग रहा है। यहाँ से अगर 30 डिग्री बन रहा है, ये 1 मीटर का है, तो 3 इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, 3 इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, तो 40 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब डायरेक्शन देखेंगे कि ये जो मोमेंट 40 न्यूटन के फोर्स के कारण मोमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो देखिए 40 इंटू 4 प्लस 3 कॉस थीटा, 40 इंटू 4 डिस्टेंस ये हो जाएगा, प्लस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 3 कॉस थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना। तो हम क्या डिसाइड किए थे प्रॉब्लम से पहले कि एंटी क्लॉकवाइज अगर जनरेट हो रहा है मोमेंट तो वो पॉजिटिव है। मगर ये देखिए जिस पे फोर्स लग रहा है, सपोज दैट एक रॉड है, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये पॉइंट ओ होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये 40 न्यूटन के कारण आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा, जो कि हम लोग नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ पे देखिए ये जनरेट हुआ, ये वाला हिस्सा 40 न्यूटन के कारण इतना मोमेंट आपको लिया है। नेक्स्ट उसी तरह से 20 न्यूटन फोर्स के कारण कितना मोमेंट जनरेट होगा ओ पे, तो 20 न्यूटन को हम लोग ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ तक ले जाए। अब ये डिस्टेंस कितना होगा ओ से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कॉस थीटा हुआ था, तो ये वाला साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू 20 न्यूटन, इसके कारण इस फोर्स के कारण, ये 20 न्यूटन वाला फोर्स के कारण मोमेंट आपका जनरेट होगा। अब देखिए ये मोमेंट क्लॉकवाइज एक्ट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो इस पे फोर्स लग रहा है, ये लाइन पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, सपोज देखिए ये लाइन पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा इसका, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करेगा तो एरो के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा मोमेंट को, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे लिया है 20 न्यूटन इंटू 3 साइन 30 डिग्री मिलता है। नेक्स्ट फोर्स आपको कौन सा लग रहा है, ये 60 डिग्री वाला फोर्स, ये फोर्स 60 डिग्री वाला फोर्स, तो ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये 60 न्यूटन फोर्स के कारण ओ पे कितना मोमेंट आएगा, ये पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट जनरेट होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन लेते हैं तो देख रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन पे ही है ये पॉइंट। जब फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, और इस पॉइंट के थ्रू ही अगर मोमेंट निकालना है तो वो मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कुछ होगा, पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से ये एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन आपका ओ पे ही है, तो इस पॉइंट से कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जीरो होता है, तो 60 इंटू जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड फोर्स, 3 फोर्स का निकल गया। नेक्स्ट हमारा निकलेगा 50 न्यूटन का फोर्स का। तो 50 न्यूटन का फोर्स पॉइंट ओ से कितना है, ये तो डायरेक्टली सिंपल है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 50 इंटू 4 मीटर। अब ये टोटल हम लोग
कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सम करेंगे तो इतना आएगा और वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा। तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल मोमेंट जो जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ये चारों फोर्स के कारण जो आपका मोमेंट क्रिएट हुआ पॉइंट ओ पे, तो वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट हुआ। अब इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोग बना लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऐसे हम कोशिश करेंगे ये सेम प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे वीडियो बना करके सेंड करने का। मगर फिलहाल आप लोग पीपीटी से जितना समझ सकते हैं उतना समझिए, ट्राई कर रहे हैं इसका वीडियो बनाने का। अगर हो जाता है तो हम आप लोग को 2-4 दिन में इसका वीडियो हम लोग करा देंगे सेम प्रॉब्लम का, ताकि आपको और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको लिखना है एग्जाम में वो समझ में आ जाए। ऐसे तो जिस तरह से सॉल्व किया गया है इस तरह से भी आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग कह सकते हैं अपने आप में कि हाँ हमको मोमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये प्रॉब्लम अगर आप लोग खुद से सॉल्व कर लेते हैं बिना देखे हुए, बिना इसको सॉल्यूशन को देखे हुए, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रहेगा जो हम आपको होमवर्क देंगे, वो आप सॉल्व करके फिर हमको भेजिएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फोर्स शुरू करेंगे, उसमें अलग अलग प्लेन में फोर्स लगता है तो उसको क्या हम बोलते हैं, और फोर्स का टाइप, क्लासिफिकेशन, और प्लेन ऑफ फोर्स या सिस्टम ऑफ फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से रिप्ले करके वीडियो आप लोग देखिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और कोशिश करेंगे कि आपको एकदम ये रटा ही दे, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉब्लम इससे आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगर ये मोमेंट से एक प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा, और ज़्यादातर ये वाला इस तरह वाला प्रॉब्लम आता है जो आपको दिया हुआ है, ये लॉन्ग में पूछता है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि रटा ही देंगे। तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, वो वीडियो भेजेंगे, तो आप लोग अपने से खुद से आप लोग कैसे प्रोसीड करें वो आप लोग सीख जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। तो वीडियो बढ़िया से और आगे आने वाला वीडियो भी आप लोग देखते रहिएगा, तो नया नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा।